चलिए, जो हम दिशा की बात कर रहे हैं तो दिशा में लिख दीजिए, जुपिटर की दिशा नॉर्थ ईस्ट में होती है, NE में। और सन की दिशा होती है ईस्ट में। वीनस की दिशा होती है, डायरेक्शन, साउथ ईस्ट में। जी। मार्स की साउथ में। राहु की साउथ वेस्ट में। जी सर। सैटर्न की वेस्ट में। मून की नॉर्थ वेस्ट में। जी। मरकरी की नॉर्थ में। केतु भी, चूंकि केतु को डायरेक्शन में हम जुपिटर के डायरेक्शन से लेते हैं, क्योंकि जुपिटर भी अध्यात्म है और केतु भी अध्यात्म है, तो इसको भी आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा ही नोट करेंगे। केतु को नॉर्थ ईस्ट की दिशा ही नोट करेंगे। जी सर। तो क्या क्या लिखा आपने, सुमित जी? सर जुपिटर एंड केटू नॉर्थ ईस्ट जुपिटर नहीं, अलग, एक एक, एंड एक केटू। अलग कर लिए। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट। फिर सर अपना सन। सन ईस्ट हो गया। ठीक है। वीनस साउथ ईस्ट। ठीक है। मार्स साउथ। ठीक है। राहु साउथ वेस्ट। ठीक है। सैटर्न वेस्ट। ठीक है। मून नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। एंड मरकरी नॉर्थ। नॉर्थ, और केतु नॉर्थ केतु ईस्ट नॉर्थ में। ईस्ट। ठीक है। जी। इसीलिए जो कहते हैं कि टॉयलेट किधर बनाना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। जी। राहु की दिशा में, कि राहु की दिशा क्या होती है, साउथ जी। वेस्ट। साउथ वेस्ट। ठीक है, तो जो टॉयलेट बनाना चाहिए किधर बनाना चाहिए, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा और सर, जैसे कि हम घर का वास्तु करते हैं तो जो सेंटर पॉइंट लेंगे वो सेंटर ऑफ उसमें लेंगे, उसके बाद रूम्स का डिसाइड करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन जा रहा है। हाँ, वो एक वैसे घर का आपका सेंटर पॉइंट लेना होगा। आपका कंपास आता है, उसी से आपके घर के जी जी। पहले सेंटर ऑफ पॉइंट नोट करेंगे, और तभी उसके हाँ बाद तब जी। डायरेक्शन में एंगल से निकालेंगे। जी जी। ठीक है। जी सर। अगर आपको मंदिर बनवाना है, इसलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में। जुपिटर मंदिर है ना। जी। सन भी मंदिर में भी आते हैं, सन को भी हम लेते हैं अध्यात्म में। ईस्ट में। वो जी भी जी। ईस्ट में रखते हैं, तो या तो ईस्ट में लगा मंदिर रखते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। ठीक नॉर्थ। है। जी सर। और और अगर मून मून कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो। कैश फ्लो, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप फव्वारा रख दें तो मून ओके। वहाँ हो जाएगा, और आपकी कैश की प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। राइट सर। देखिए, इससे संबंधित चीजें हैं। सन ईस्ट में, ईस्ट मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट बॉडी चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट में कहीं हो, तो ईस्ट में सन की जो स्टेचू होता है, या सन जी का जो सन क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो जी। जी। वो अशोक चिन्ह होता है ना गवर्नमेंट का। यस यस। तो अशोक। अशोक का लॉट लाकर जी छोटा जी। सा जी जी। ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ओके। ठीक है, उससे मतलब है वीनस, वीनस साउथ ईस्ट है, तो जी सर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कैश फ्लो है आपका, यहाँ पर पैसा है, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वीनस की चीजों को रखने पर क्या होता है, कैश कैश फ्लो बढ़ता है। फ्लो होने लगता है। ठीक है। इसी तरह से मार्स क्या है, मार्स साउथ है, किचन हमेशा साउथ में बनाइए मार्स में। ठीक है। इनसे जो जी सर। संबंधित चीजें हैं, राहु, SW, टॉयलेट, राहु है। जी। और राहु आपका मेन एंट्री भी है, नोट कर लीजिए। मेन राहु एंट्री। आपके घर की मेन एंट्री है। आपके चार्ट में जो जिसका घर होगा मेन चीज, उसके चार्ट में जब देखेंगे आप, या आप बनवाए होंगे अपना, तो आपके चार्ट में जहाँ राहु बैठा होगा वही आपका मेन होगा। हो सकता है राहु आपके ईस्ट में बैठा हो, तो ईस्ट में मेन गेट हो जाएगा। वो तो जी। एस्ट्रो वास्तु पढ़ने का विषय है, जब अपने कुंडली के अनुसार
अपनी चीजों को लगाएंगे तो पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कौन चीजें हैं। जी सर। अच्छा, मून का बता दिया। मरकरी, अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर पढ़ाई करे। जी सर। मरकरी की चीजें हैं। अध्यात्म या मेडिटेशन करना है तो नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करे। इनका सेंस है सबका। सर मरकरी का क्या बताया था नॉर्थ में? मरकरी आपका मरकरी एजुकेशन का कारक है ना। ओके। तो अगर आपको क्या है, बच्चे के एजुकेशन चाहिए तो किस डायरेक्शन जी। में करेंगे? नो। नॉर्थ में। ये मेन है। लेकिन अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में जैसे अभी उन्होंने भेजा था, राजीव जी ने, अपने चार्ट किसी बच्चे की कुंडली में सब नंबर नोट कर दीजिए। जी। जैसे 9th नंबर का चार्ट है तो 9 में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। 9 नंबर किसका है? नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, डायरेक्शन हो गया। तो देखिए मरकरी किस डायरेक्शन में हमारा आ रहा है, उस दिशा में बच्चे को कहिए बैठ के पढ़े। जहां ओके। मरकरी बैठा है वो कौन सी सर ये राशि? जैसे डायरेक्शन है ना, तो ये मतलब जैसे हर उसकी असेंडेंट की अलग अलग रहेगी? नहीं, जैसे कि हमारे कहने का मतलब जैसे ये तो, भाव के हिसाब से रहेगी? ये तो आपका जो, ये मैंने डायरेक्शन आपको बताया है, जी। ये ये तो डायरेक्शन, फिक्स है। ये डायरेक्शन मान लीजिए, ये डायरेक्शन तो प्रमाणित है कि जी। एकदम यही डायरेक्शन इनकी, इन प्लेनेट की होती है। जी जी। अगर आपको कहीं नहीं मिल, अगर आपको कोई वास्तु नहीं देखना है तो इस डायरेक्शन में करने पर भी आपको हर चीजों का लाभ क्या होगा? मिलेगा। लेकिन जब अपनी कुंडली के अनुसार डायरेक्शन खोजते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। बेस्ट वास्ट। बात समझ आ रही है? जी जी। ये तो आपका डायरेक्शन चार्ट हो गया कि जी जुपिटर जनरल नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट में है, सन ईस्ट में है, वीनस साउथ ईस्ट में है, जी। मार्स साउथ में है, राहु साउथ जनरल वेस्ट में है। डायरेक्शन। ठीक है। जी ये जी। तो आपका जो भी चीजें हैं ये आपके प्लेनेट की डायरेक्शन है। अगर आपको करेक्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी का वास्तु नहीं समझ में आ रहा है, और देखना भी नहीं, कुंडली भी नहीं है, या कुछ भी जो उसको समस्या आ रही है, तो आप उसको कैश की समस्या आ रही है तो साउथ ईस्ट में जो है वीनस की जो रखवा दीजिए, कैश फ्लो होने जी लगेगा। जी। लेकिन अगर किसी की मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जी तो नहीं तो बुद्धि का कारक कौन है? मरकरी। जी। ठीक है। भाई बच्चे का चार्ट तो मिल ही जाएगा। कोई बच्चा, अब तो सभी लोग जागरूक हो गए हैं, अपने बच्चे का एक एक मिनट, एक एक सेकंड का नोट कर लेते हैं। जी कि सर। नहीं, कि नहीं दीक्षा? नोट कर लेते हैं। जी तो आप उनका चार्ट खोल लीजिए, और चार्ट खोलने के बाद जो भी राशियां हैं उन पर मैंने डायरेक्शन लिखवाया था, डायरेक्शन नोट कर लीजिए। फिर जी। देखिए कि मरकरी हमारा कहाँ बैठा हुआ है। मरकरी एजुकेशन का कारक है। तो उस मरकरी जहाँ जिस हाउस में बैठा होगा, उस हाउस में कोई राशि होगी, और उस राशि का डायरेक्शन आपको पता है, तो उस राशि की डायरेक्शन में वो बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा? वो पढ़ लेगा। अगर दूसरे डायरेक्शन में बैठ के पढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। जी। मरकरी जहाँ नहीं है, और जहाँ राहु बैठा हुआ है वहां के डायरेक्शन में पढ़ाएंगे तो क्या होगा? माने जिस कुंडली में बैठा होगा उसकी कुंडली के अनुसार, तो कुंडली के अनुसार जो भी राशि पड़ती होगी राहु के हाउस में, उस हाउस में उस राशि के अनुसार अगर आप राहु के हाउस में बैठकर पढ़ाएंगे तो उसका मन कहाँ लगेगा? मल्टी राहु क्या है? मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया। ऑनलाइन, मोबाइल ज्यादा दिखेगा, जी जी। छिप छिप दिखेगा। आजकल देखिए बहुत एडवर्टीजमेंट भी दिखाते रहते हैं। आजकल वो क्लिप भी बन जाता है कि क्या है, कोई बच्चा अपना एक देखे थे, हम वीडियो देख रहे थे, दरवाजे से मोबाइल लटकाया हुआ था, जैसे उसकी मम्मी आ रही थी, मोबाइल कहाँ चला जाता था? ऊपर। है। और पता नहीं चल रहा था। और फिर अब अपना देख रहे थे तो मेहनत से पढ़ रहा है, फिर गई, फिर मोबाइल आया नीचे, फिर अपना वो देखने लगा। तो जी जी। कहने का सेंस है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु का डायरेक्शन वो होगा, जी सर। उसकी कुंडली के अनुसार वो राहु का डायरेक्शन होगा। जैसे उसकी कुंडली के अनुसार क्या होगा, जैसे कि आप देखिए कि कौन कौन सा वो है। जैसे इन्होंने भेजा है, जो हमने डायरेक्शन आपको भेजा है, तो उसमें जी डायरेक्शन जैसे इन्होंने बनाया है,
अब देखिए, ये जो आप चार्ट में उन्होंने भेजा था, कौन थे, राजीव। तो ये अब, नहीं सर। जी जी। हाँ, तो इनके चार्ट को आप अगर ध्यान से देखेंगे, राजीव रंजन जी थे। तो अब मान लीजिए, इनके हिसाब से मान लीजिए 6 नंबर राशि 10th में आ रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर मरकरी मान लीजिए बैठा हुआ है, तो नॉर्थ में पढ़ाइए बच्चे को, और मरकरी मिल भी रहा है जबकि नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है। अगर मरकरी मान लीजिए 12 नंबर में बैठा हुआ है, 4th नंबर राशि इनकी, इनकी जो राशि जी। स्टार्ट हो रही है लग्न कुंडली की, वो 9 नंबर से हो नो। रही है। जी जी ना देखते रहिए आप लोग, मैं भेजा हूँ, 9, जी जी। 10, 11, 12, ठीक है। वेल। फोर साउथ ईस्ट। 4th नंबर हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है बताइए? 12 नंबर मीन राशि जी। मीन राशि है। दीक्षा मीन समझ राशि। बात आ रही है? जी। कहीं पर भी दिक्कत हो बताइएगा। 12 नंबर राशि है, और यहीं पर सपोज कीजिए मरकरी बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या जी। बैठा हुआ है? मरकरी। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि ये साउथ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़े। जी जी जी। ये कहाँ पढ़े? साउथ साउथ ईस्ट। सब। ईस्ट डायरेक्शन में जी पढ़ेगा। तो इसको क्या होगा? इसका पढ़ने में जी भी मन लगेगा, काम करने में भी मन लगेगा। और अगर यहीं पर राहु बैठा हो और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़वाने लगेंगे, तब क्या आएगा? तब उसका जी ध्यान मल्टीमीडिया में भी हो जाएगा, तमाम चीजों जी में भी वो क्या करेगा, रहेगा। और जबकि साउथ ईस्ट किसका डायरेक्शन है? वीनस का। जी। जबकि साउथ ईस्ट किसका डायरेक्शन है? वीनस का। तो हमको प्लेनेट भी देखना है कि प्लेनेट हमारे बैठे कहाँ हैं, किस जी राशि में सर। बैठे हैं। उस राशि के अनुसार आपको करेंगे, काम करेंगे। तो जब लग्न को आपके डायरेक्शन से जोड़ दिया जाता है, तो इसी को जी। बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। ओके। एस्ट्रो माने आपकी कुंडली, वास्तु जी माने घर का वास्तु। तो कुंडली को घर से जब जोड़ेंगे तो आपकी कुंडली का मैच कहाँ हो जाएगा? घर से हो जाएगा। जी जी। इसलिए घर बनवाते समय, मकान हाउस बनवाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुंडली के अनुसार जो मेन हेड है, कुंडली के अनुसार अपने चीजों को वो बनवाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं और बनवाए। देखिए इनके चार्ट में मैंने देखा था, ये कह रहे थे मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, बता रहे थे ना। वहाँ पे कम है। एक जी दिन जी। बात हम्म। हो रही थी तो बता रहे थे। और इनके फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है। जी। इनके राहुल। फर्स्ट हाउस में क्या बैठा हुआ है? राहुल। राहुल। राहु। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो जी मेन एंट्री होगी, या तो जी टॉयलेट होगा। जी। तो राहु टॉयलेट, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इनका है। वो तो सर अगर उसके हिसाब से तो शायद उनको सूट भी करेगा, क्योंकि हाँ, नॉर्थ वो तो राहुल करे, बैठा है। वो तो करेगा ही, वो तो करेगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं और भी प्लेसमेंट ले सकते थे अगर बनवाने बनवाने होते। जी जी। हाँ, अगर वो ठीक है ना। टेक्निकली कहीं और टेक, साउथ में बना टेक, सकते थे। टेक्नली अगर टेक्निकली लेना है तो वो 11th हाउस ले सकते हैं, या 8th हाउस साउथ की में। राशि ले सकते हैं। जी अ, जी ठीक है। जी। आप WSW में बनवा सकते थे। WSW। ओके। अगर आपको टॉयलेट कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 11 नंबर बनवाइए, जी डब्ल्यू जी। एस डब्ल्यू और उसके बाद डब्ल्यू। 8th हाउस में जो राशि पड़ी हुई है, या नॉन ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन WS जी। साउथ वेस्ट मिल गया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट में। WSW WSW। में बनवाइए, ठीक है। ओके। बात समझ में आ रही है? अगर आपको टॉयलेट जी में दिक्कत आ रही है, अगर नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि राहु यहीं बैठा है, तो आपका होगा ही होगा, जी ठीक है। तो जी ये, सर। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत खतरनाक होता है, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। जी। और इसका जो है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का जो है वो नहीं हो पाता है रेमेडी जल्दी से। रेमेडी नहीं इसकी होता। कोई रेमेडी वेमेडी नहीं है, जी ठीक है। और है भी तो बहुत क्रिटिकल है। अगर जी। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है, राहु कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस फोर्थ। में। और अगर आपने टॉयलेट को तुड़वा दिया, या रिनोवेशन कराया टॉयलेट का, ठीक जी। ठाक कराया, तोड़ फोड़ कराई, तो फिर आपके समस्या, प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी। ओके। कुछ चीजें थंब रूल हैं। जी कुछ थंब रूल का मतलब ये होना ही होना है, जी ये चीज होनी ही होनी है, जी जी। जी।
ठीक है। सर जो आपने एक वो कुंडली जो डाली थी, वैसे थोड़ा मैं स्टडी हाँ, करने की कोशिश कर रहा था। अब उस पर डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर दिया किसे, डायरेक्शन वाले पॉइंट से, कि चलिए जी सर। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, एस्ट्रो वास्तु डायरेक्शन। तो ये सब जी चीज़ें आपको समझने का विषय है, इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है।